नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही खास जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा पौधा जिसे एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया था। जरा सोचिए, किसी जड़ी बूटी को ये नाम क्यों मिला होगा? कासचित, यानी जो खांसी पर विजय पाले। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है, एक मकसद की कहानी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सा पौधा है जिसे इतना बड़ा सम्मान मिला? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो लीजिए, इस रहस्यमयी जड़ी बूटी का नाम है भारंगी, जिसे बॉटैनिकल भाषा में क्लोरोडेंड्रम सेराटम कहा जाता है। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी कहानी सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और ये बात तो सच में कमाल की है। 80 से ज्यादा अलग अलग संस्कृत नाम, मतलब हर नाम इसके एक अलग गुण को, एक अलग कहानी को या इसकी एक अलग पहचान को हमारे सामने रखता है। इससे पता चलता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना गहरा और विस्तृत था। देखिए, ये कितना दिलचस्प है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो पूरा का पूरा बायोडेटा है। कासजित बताता है कि इसका काम क्या है। भृगुभवा इसके पवित्र इतिहास से जुड़ा है। खरशाख इसके पत्तों की बनावट बताता है। और अंगारवल्ली ये बताता है कि ये उगता कहाँ है। कितना साइंटिफिक तरीका है ना। और बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि और भी गहरी हो जाती है। देखिए, विद्वानों में इस बात को लेकर भी बहस है कि असली भारंगी कौन सा पौधा है, लेकिन ये बहस आयुर्वेद के एक बहुत गहरे सिद्धांत को सामने लाती है कि किसी जड़ी बूटी की पहचान उसके काम से होती है, सिर्फ उसके बोटैनिकल नाम से नहीं। तो सवाल ये है कि आयुर्वेद को ये कैसे पता चलता है कि कोई जड़ी बूटी शरीर में जाके क्या करेगी? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार सिस्टम में छिपा है, जिसे कहते हैं रस पंचक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। रस पंचक को आप किसी भी जड़ी बूटी का ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका फार्माकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये 5 चीजें, उसका स्वाद, उसके गुण, उसकी शक्ति, पचने के बाद उसका असर और उसकी स्पेशल पावर, ये सब मिलकर उसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत काम करता है। देखिए, कफ दोष कैसा होता है? भारी और नम, जैसे बलगम। और भारंगी के गुण ठीक इसके उल्टे, हल्के और सूखे। तो ये सीधा सीधा मुकाबला ही इसे इतना असरदार बनाता है। तो ये है भारंगी का पूरा ब्लूप्रिंट। इसका स्वाद यानी रस तीखा, कड़वा और कसैला है। गुण है हल्के और सूखे। इसकी तासीर यानी वीर्य गर्म है, और पाचन के बाद भी इसका असर तीखा ही रहता है। यही अनोखा कॉम्बिनेशन इसे कुछ खास तरह की परेशानियों को दूर करने में माहिर बनाता है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जो भारंगी को सैकड़ों जड़ी बूटियों की भीड़ से अलग खड़ा करती है। इसकी असली सुपर पावर क्या है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारंगी सिर्फ एक ही काम नहीं करती, ये एक मल्टीटास्कर है। ये सांस की तकलीफ में मदद करती है, पाचन ठीक करती है, सूजन और इन्फेक्शन से भी लड़ती है। मतलब इसका काम काफी फैला हुआ है। लेकिन इन सब कामों में से एक काम ऐसा है, एक ऐसा एरिया है जहां भारंगी का कोई सानी नहीं, और वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी असली ताकत यही छिपी है। आयुर्वेद में इस खास ताकत के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, प्रभाव। प्रभाव का मतलब है किसी जड़ी बूटी की वो अनोखी शक्ति, वो सुपर पावर, जिसे सिर्फ उसके गुणों से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। इसे अचिंत्य वीर्य भी कहते हैं, मतलब जिसकी कल्पना न की जा सके। और यही है भारंगी की वो शानदार सुपर पावर। ये एक ही वक्त में 2 ऐसे काम करती है जो एक दूसरे के उलट लगते हैं। ये सांस की नली की ऐंठन को शांत करती है, जो वात की दिक्कत है, और साथ ही साथ बलगम को भी सुखाती है, जो कफ की दिक्कत है। ये जो डुअल एक्शन है ना, यही इसे अस्थमा के लिए एक परफेक्ट हर्ब बनाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करती है, पर इसका महत्व कितना पुराना और गहरा है। चलिए अब जरा इसकी ऐतिहासिक विरासत पर भी एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 699। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये उन क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मूलों की संख्या है जिनमें भारंगी का जिक्र है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि इतिहास में इसकी क्या जगह थी। और ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है। आयुर्वेद के जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, इन सब में भारंगी को बहुत अहमियत दी गई है। इससे पता चलता है कि इसका ज्ञान कितना सदियों पुराना और प्रमाणित है। तो इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता था?
देखिए, पारंपरिक तौर पर 2 तरीके सबसे आम थे। एक तो क्वाथ यानी काढ़ा, इसकी जड़ को पानी में उबालकर बनाया जाता था ताकि तुरंत असर हो, खासकर बुखार और खांसी में। और दूसरा था चूर्ण, मतलब पाउडर फॉर्म, जिसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर दिया जाता था। तो आखिर में बस यही बात सोचने वाली है, अगर एक अकेले पौधे के अंदर हीलिंग का इतना कॉम्प्लेक्स और टारगेटेड सिस्टम हो सकता है, तो फिर प्राचीन औषधि विज्ञान के खजाने में न जाने और कितने ही ऐसे रहस्य दबे पड़े होंगे जिनके बारे में जानना अभी बाकी है।